अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। अगर हम देना है आमिर सेंटर, जो भी आमिर सेंटर है दुबई के अंदर, दुबई के अंदर जो आमिर सेंटर है आपका फ़ीस हो। तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप दुबई से अपने कंट्री वापस जा रहे हो तो आपको 20 दिरहम जमा करके जाना पड़ेगा। क्या कारण है पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि जैसी न्यूज़ मुझे पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं ताकि आप लोग को पहले से नियम कानून के बारे में पता हो सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि मिनिस्ट्री पहले भी आप लोगों को वार्निंग दिया और बताया है कि जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, यानी 2 साल का आपका वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाता है, ख़लास हो जाता है, तो हमारा जो सेटलमेंट का पैसा है, जैसे दुबई लेबर लॉ के हिसाब से आप अगर 2 साल किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो 2 महीने का आपका लिव सैलरी का आप हकदार हो। किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, कोई दुकान में, ये सारे लोगों पर ये नियम लगा हुआ है। अगर जो कंपनी नहीं दे रही है तो उस पर आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 मोहरे में। उसके अलावा आप 2 साल में जो ग्रेजुएटी का हकदार हैं, 1 साल से ऊपर किसी भी कंपनी में काम कर लिए तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी 1 साल में 21 दिन का, दूसरा साल में 21 दिन का, यानी 42 दिन का आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगी। बाकी जो आपका सैलरी है, बैलेंस सैलरी है, वो भी आपको मिलेगी। लेकिन बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपको जो कैंसिलेशन, क्योंकि जब तक नहीं आप कैंसिलेशन पेपर पे साइन करोगे तब तक आपका वर्क वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री वहाँ पे देखती है कि हाँ इस वर्कर का सारे पैसे मिल गए हैं, अब इसका वीज़ा कैंसिल कर दो। नहीं तो अगर वीज़ा कैंसिल नहीं कराएगी कोई भी कंपनी तो उस कंपनी जितना दिन वो वीज़ा एक्टिव रहेगा या कैंसिलेशन नहीं कराती है तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना भरना पड़ेगा। कंपनी जुर्माना भरेगी तभी वो जो वीज़ा है वो कैंसिल कराएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे जो कंपनी है वर्करों को क्या करते हैं कि सेटलमेंट का पैसा नहीं देती है और फिर आपसे हिसाब किताब करा के सिग्नेचर करा लेती है कैंसिलेशन पेपर पे, फिर आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है, क्योंकि आपको बोलती है कि मैं 1-2 दिन में देता हूँ, आप विश्वास पर दे देते हो। तो लाजिम गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री पहले भी जैसा मैं बताया अपडेट जारी करके बताया था कि जब तक नहीं आपका सेटलमेंट का पूरा पैसा मिल जाए तब तक कैंसिलेशन पेपर पे साइन ना करें। इन केस अगर कंपनी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही कि 1 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, तो पहले आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या फिर रिकॉर्ड के तौर पर या कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग की आप मिनिस्ट्री में दिखा लें कि हाँ मुझसे बल्क में साइन करा लिया, बल्क में, और मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहा। लेकिन जो लॉ है वो आपको जानना ज़रूरी है। जब तक नहीं कैंसिलेशन पे, जब तक नहीं आपका पूरा सेटलमेंट मिल जाता है तब तक आप साइन ना करें तो बेहतर रहेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, नहीं तो फिर आप कंप्लेन करने जाओगे तो मिनिस्ट्री आपको ही ये बोलेगी कि आखिर आपने साइन क्यों किया जब तक नहीं आपका पैसा, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि आपका सारा सेटलमेंट का पैसा मिल गया। पहला। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है तो गवर्नमेंट का कहना है, आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पे कि आप या तो अपने कंट्री वापस चले जाओ और नहीं तो यहाँ पे दूसरी कंपनी में अगर आपका वर्क वीज़ा लग रहा है तो विदाउट फाइन जुर्माना दिए आपका यहाँ पे वर्क वीज़ा लग जाएगा। तो ये नया अपडेट आया है और इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि अपना जो कंपनी का ऑफ़र लेटर होता है, आपको पता है कंपनी का नाम होता है, कंपनी का लोगो, कुछ मुहर होता है, वो वर्कर को ऑफ़र लेटर दे रहा है और बोल रहा है कि हाँ इस पर मैं काम का आपको ऑफ़र दिया हूँ, आप इस सैलरी पे रुक सकते हो। बाद में जब मिनिस्ट्री का जो ऑफ़र लेटर होता है, क्योंकि मेन वो मिनिस्ट्री ऑफ़र लेटर होता है जो मोहरे से निकलता है, 4 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिसे बोलते हैं, तो वो जब तक नहीं पेपर आप साइन किए हो और उसमें सारे डिटेल जब तक नहीं उसमें आप मेंशन है, उसी वो पेपर अगर मिल गया तभी आप समझो कि आपका ऑफ़र लेटर मिल गया। कंपनी का ऑफ़र लेटर का कोई मान्य नहीं है। तो आप अगर किसी भी कंपनी से आपको ऑफ़र मिल रहा है तो जो मिनिस्ट्री का ऑफ़र लेटर मिलेगा तभी आप विश्वास करें कि हाँ ये कंपनी मुझे जॉब का ऑफ़र दिया है, और वही ऑफ़र लेटर आप मिनिस्ट्री में जाओगे तो आप 14 दिन से ज़्यादा रह सकते हो। नहीं तो 14 दिन से जब आप अप्लाई करोगे जुर्माने के लिए तो 14 दिन से ज़्यादा आप रहने पर फिर आपको जुर्माना लगाया जाएगा। कम से कम जब 14 दिन के अंदर ही आपको निकलना पड़ेगा, यानी आप अगर जुर्माना माफ़ करा लिए तो 14 दिन के अंदर आपको अपने इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा जो अपडेट है वो आउटपास से रिलेटेड, आपने न्यूज़ में देखा, इसका स्टार्टिंग में जो मैं वीडियो दिखाया इसमें बताया जा रहा कि किसी भी आमिर सेंटर है, टाइपिंग सेंटर है, तहसील है जा रहे हो तो जो लोग आउटपास बनवा रहे हैं यानी अपने कंट्री वापस जाने के लिए सारे जुर्माना माफ़ करा के फिर वापस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आ सकते हैं, उसके लिए जो आउटपास बनाने के लिए जो फ़ीस है वो सरकार किसी से 1 रुपये नहीं ले रही है। लेकिन ये आमिर सेंटर है, तहसील है या जो भी है उनका जो फ़ीस है वो 20 दिरहम है। यानी अगर आपको कंट्री वापस जाना है तो आपको 20 दिरहम में आउटपास बनेगा, आप 20
20 दिरहम जमा करके अपने कंट्री अपने टिकट लेकर आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।